दुकान पर आए तो सेठ जी को लगा कुछ तो गड़बड़ है, ये लग नहीं रहा मुझे 1 किलो घी है। तो सेठ जी ने अपनी तराजू के ऊपर घी रखा और वो घी सच में 100 ग्राम कम था 1 किलो से। अब सेठ जी को लगा माता जी इतनी बूढ़ी हो रही हैं और फिर भी भ्रष्टाचार कर रही हैं, इस माता जी को तो सबक सिखाना चाहिए। तो साथ में अकेला नहीं गया, साथ में 3-4 लोगों को लेकर के गया कि अकेले में बेइज्जती करी तो क्या करी, साथ में 3-4 लोग होने चाहिए तभी तो बेइज्जती महसूस होगी। और 3-4 लोगों को साथ में जाकर के माता जी को खरी खोटी सुनाई कि पैसे पूरे ले लिए, घी नहीं दिया, शर्म नहीं आती, ये वो कई बातें सुनाई। तो माता जी ने हाथ जोड़ करके कहा सेठ जी मुझे नहीं पता मैंने घी कम दिया या ज्यादा दिया। सेठ जी कहते तुम्हें पता कैसे नहीं जब तोल करके तुमने दिया? बोले तोल करके तो मैंने दिया लेकिन मेरे घर में बाट नहीं है, बाट नहीं है। मैं तो जो आपसे 1 किलो चीनी तुलवा करके लाई थी वो मैंने एक तरफ तराजू में रख दी और मैंने दूसरी तरफ आपको 1 किलो घी तोल करके पकतारम पकवाह पुनराविशाती, जैसा पकाएंगे वैसा ही खाएंगे। आलू बनाते हैं रसोई में, आलू मिलता है, शाही पनीर मिलता है क्या? नहीं मिलता। इसलिए हमारे ऊपर निर्भर है। इसलिए जीवन के अंदर ऐसे कर्मों को करते हुए चले। ध्यान रखना इस कर्मफल व्यवस्था से कोई नहीं बच सकता। आपकी और हमारी तो औकात ही क्या है। जब आप रामायण को पढ़ते हैं श्री राम जगह जगह पर ये बात कहते हैं भगवान राम कि जब वो जीवन में ऐसे बुरे कर्म किए होंगे कि हमें ये दुख झेलने पड़ रहे हैं, ये कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। और श्री राम को छोड़ दीजिए, श्री राम के पिता महाराज दशरथ जब श्री राम जी को वन में गए हुए 6 दिन हो गए, माता कौशल्या को अपने पास में बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं कौशल्या मेरा पुत्र राम जो मुझे प्राणों से भी प्यारा था आज वो मेरे पास नहीं है, मुझे मेरा किया हुआ एक बुरा कर्म याद आ रहा है। तो कौशल्या पूछती है महाराज ऐसा कौन सा बुरा कर्म आपने कर दिया जो आप ये कह रहे हैं उसकी वजह से मेरा राम मेरी नजरों से दूर हो गया? तो दशरथ कहते हैं कि मैंने युवावस्था में कदम रखा था, मैंने शब्द वेदी बाण चलाने की कला सीखी थी और जब मुझे ये लगा कि मैं बिल्कुल पारंगत हो गया हूँ तो मैं शिकार करने के लिए घोड़े पर सवार होकर के अपना धनुष और बाण लेकर के जंगल में गया। और जंगल में जब पहुंचा तो मेरे कानों में एक आवाज सुनाई दी और उस आवाज को सुनकर के मुझे ये लगा कि ये आवाज किसी हिंसक प्राणी की है। तो मैंने निशाना साधा, मैंने बाण को छोड़ा और जैसे ही बाण मैंने छोड़ा तो मेरे कानों में एक और आवाज पड़ी। उस आवाज को सुनकर के मुझे लगा कि ये आवाज किसी हिंसक प्राणी की नहीं, अपितु ये आवाज तो किसी मनुष्य की है। और मैं जब उसके पास पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि एक युवा नौजवान खून से लथपथ है, दर्द से करहा रहा है। और जब उसके पास में पहुंचा उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया श्रवण कुमार कि मेरा नाम श्रवण है। मैं अपने अंधे माता पिता को ऋषि मुनियों के प्रवचन सुनाने के लिए निकला हूँ। उन्हें प्यास लगी थी, मैं उनके लिए पानी लेने के लिए आया हूँ, ये तुमने क्या कर दिया? मैं अकेली संतान था, बुढ़ापे की लाठी था, अब वो मेरे माता पिता कैसे मेरे बिना जीवित रह पाएंगे? मुझे लगता है मैं तो जीवित नहीं रह सकता, बस एक काम कर दो, जो मेरे माता पिता प्यासे हैं उन्हें जाकर के पानी पिला दो। पानी लेकर के महाराज दशरथ चले और एक बात कही श्रवण ने, जब तक पानी ना पी ले तब तक अपनी वाणी से कुछ मत बोलना। यदि उन्हें पता लग गया कि ये बेटा श्रवण नहीं है तो वो इस जल को ग्रहण नहीं करेंगे। महाराज दशरथ जल लेकर के पहुंचे और जब वहां पर पहुंचे तो मानो पैरों की आहट से पहचान लिया हो श्रवण के माता पिता ने। भले ही परमात्मा ने बाहर की आंखें बंद कर दी हो लेकिन अंदर की आंखें खुली थी। और देखो किसी का एक अंग काम नहीं करता तो परमात्मा से अतिरिक्त शक्ति देता है।
आपने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जिनकी आंखें नहीं है लेकिन वो इतना अच्छा हारमोनियम बजाते हैं, इतना अच्छा गाते हैं। मैंने जिससे हारमोनियम सीखा उसकी आंखें नहीं थी, वो बिना आंखों के थे। ऐसे आपको अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। परमात्मा एक अतिरिक्त शक्ति उस व्यक्ति के अंदर डालता है। ऐसे ही मानो पैरों की आहट से पहचाना हो, जैसे ये हमारा बेटा श्रवण नहीं है, बार बार पानी का आग्रह किया जा रहा है लेकिन पानी को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और जब नहीं माने तो सारी घटना महाराज दशरथ श्रवण की माता पिता को सुनाते हैं और ये कहते हैं मेरे से ये पाप हुआ है, लेकिन मैंने ये पाप जानबूझकर नहीं किया, मेरे से ये अनजाने में हुआ है। लेकिन वो अंधे माता पिता रो रो करके विलाप कर रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, वो श्रवण हमारे बुढ़ापे का सहारा था, बुढ़ापे की लाठी था। आज ये अंधे माता पिता तुम्हें श्राप देते हैं और क्या श्राप देते हैं? मेरे